सोचो, एक दिन कुछ व्यापारी जहाज लेकर भारत आते हैं। उनका मकसद सिर्फ व्यापार होता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही व्यापारी पूरे देश पर राज करने लगते हैं। ये कहानी है अंग्रेजों की और भारत में उनकी चालाक एंट्री की। साल 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, जिसे रानी क्वीन एलिजाबेथ I से भारत में व्यापार करने की इजाजत मिलती है। अंग्रेज भारत आते हैं और मुगल बादशाह जहांगीर से मिलते हैं। जहांगीर उन्हें व्यापार की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि उस समय भारत बहुत अमीर था और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आगे क्या करने वाले हैं। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ मसाले, कपड़े और सोना खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने किले और फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी। और असली खेल शुरू हुआ जब उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। फिर साल 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए और यहीं से अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। इसके बाद अंग्रेज शासक बन गए और धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया, लोग गरीब होते गए। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की सेना में काम करना पड़ा। लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा और फिर 1857 में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1867 की चिंगारी भड़की, जिसमें मंगल पांडे जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। फिर धीरे धीरे आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया। लोगों ने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया। दांडी मार्च जैसे आंदोलनों ने देश को एकजुट किया। दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। हजारों लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन आजादी की आग नहीं बुझी। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट ने अंग्रेजों को हिला दिया। आखिरकार अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा और 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस मिला। पूरा देश खुशी से झूम उठा और लगभग 200 साल बाद भारत आजाद हुआ। इंडिया। लेकिन आज भी सवाल वही है, अगर उस समय भारतीय राजा एकजुट होते तो क्या अंग्रेज कभी भारत पर राज कर पाते?